कुंडली का दसम भाव। लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आज का स्वागत करता हुआ मैं आपको दसम भाव के बारे में चर्चा करूंगा। दसम भाव के अंदर जो राशि होती है वो उसका राशिपति होता है, उसी को अपन दस मेष भी कहते हैं। और कुंडली के अंदर दसम भाव में जो ग्रह बैठा होता है वह दसम स्थान में स्थित ग्रह, उसका प्रभाव दसम भाव पर पड़ता है। दसम स्थान ये कुंडली का केंद्र स्थान कहलाता है, मजबूत केंद्र स्थान कहलाता है। प्रथम भाव से चौथा, चौथे से सातवां भाव, सातवें से दसवां भाव बहुत ही मजबूत माना गया है। केंद्र स्थान के अंदर जो भी ग्रह होता है उसी ग्रह का आपके मान सम्मान के ऊपर और आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह अर्थ त्रिकोण है। कुंडली का दूसरा, छठा, दसवां भाव अर्थ त्रिकोण माना गया है। धन देने के अंदर यही जो तीन भाव हैं ये सहायक माने गए हैं। ये बात देखनी पड़ती है। यहाँ से प्रस्तुत कुंडली के अंदर आप देख रहे हो कि सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि का अधिपति सूर्य है, तो ये सूर्य का प्रभाव भी दसम भाव पर पड़ेगा। दसम भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। दसम भाव के अंदर जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है उसका प्रभाव भी पड़ेगा। दसम भाव के अंदर जो नक्षत्र स्वामी जिस राशि में पड़ रहा है, जैसे यहाँ सिंह राशि पड़ रही है, तो सिंह राशि के नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से नक्षत्र होते हैं सिंह राशि के? मग्गा, पूरा फागुनी और उत्तरा फागुनी। पूरा फागुनी, उत्तरा फागुनी और मग्गा नक्षत्र के अंदर जो भी ग्रह बैठा होगा उसका प्रभाव भी दसम भाव पर पड़ेगा। ये बात अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि लगन के अंदर यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं कि 10 मेष अगर लगन में बैठा होता है तो व्यक्ति राजा तुल्य होता है, राज सम्मान पाने के काबिल होता है। या तो राजकीय कर्मचारी होता है या राजकीय अधिकारी होता है। अगर दसम भाव के साथ में अच्छे ग्रह का संबंध हो जाता है, पहली बात तो ये देखनी है कि लग्नेश कौन है। यहाँ इस कुंडली के अंदर लग्नेश मंगल हो गए हैं और मंगल के साथ में चंद्रमा बैठ गए हैं, तो लग्नेश तो व्यय भाव में जाने से क्या हो गया है, एक तरह से मानेंगे कमजोर हो गया है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा यह लग्नेश कमजोर नहीं है। यहाँ एक सिद्धांत लागू होता है कि जब मंगल की दृष्टि अपनी राशि के ऊपर पड़ती है तो जो राशि मजबूत होती है उसके इतर राशि जो दोष वो भी मजबूत हो जाया करती है। तो अगर मेष राशि को मजबूत कर रहा है तो ये वृश्चिक राशि ऑटोमेटिकली ही मजबूत हो गई है। इसलिए लग्नेश जो है ना, लगन भाव तो मजबूत हो गया है, लग्नेश जरूर थोड़ा व्यय भाव में गया है। तो यहां से मंगल जो है ये नेगेटिव नहीं रहा है, नेगेटिव इतना ही रहा है कि जातक का स्वभाव जो है क्रोधी हो गया है। चंद्रमा मंगल का योग व्यक्ति को क्या है कि धन देने में सहायक होता है, लेकिन व्यय भाव में आ गया, इसलिए जातक अगर विदेश या प्रदेश में जाएगा धन कमाएगा। बात यहां पर अपन डेविएट नहीं होना चाहते। अपन ये चाह रहे हैं कि 10 मेष लगन में जो पड़ गया और उसका बुध ग्रह के साथ में संबंध हो गया, तो सूर्य और बुध के साथ में व्यक्ति जो होता है वो उन्नति करता है, उसका बुध आदित्य योग बनता है। लेकिन साथ के अंदर शनि ग्रह और राहु ग्रह भी आ गए हैं। इस कुंडली में आप देखोगे कि जो राहु है ये वृश्चिक राशि के अंदर आ गया है। वृश्चिक राशि में राहु है, इसका जो अधिपति है वो मंगल 12वें घर में आ गया है। तो जो राहु की 12वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो मंगल को ये जो राहु है ये मजबूती बना रहा है। 12वीं दृष्टि राहु की मंगल पर पड़ती है तो अपने लग्नेश को ये मजबूत बना रहा है साथ साथ के अंदर। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कुंडली बनती है। और ये दसम भाव का अधिपति दूसरे घर में जाता है। अगर अकेला सूर्य जाता है तो धनदायक है, लेकिन सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये निर्धन योग भी बनता है। कहते हैं कि दूसरे भाव के अंदर अगर शनि या सूर्य अकेले बैठे हैं तो धन देते हैं, लेकिन सूर्य शनि पर विपरीत ग्रह की दृष्टि पड़ती है, शनि पर सूर्य की पड़ती है या सूर्य पर शनि की पड़ती है, तो धन देने के अंदर तो दूर की बात है, उल्टा निर्धन योग बना देते हैं। कुंडली के दसम भाव का अधिपति तीसरे भाव में जाएगा तो ये व्यक्ति अपने भाइयों के लिए सहयोगी बनेगा, भाइयों के लिए कुछ भाइयों का सहयोग लेकर के व्यापार आदि के अंदर भी जा सकता है, देखा जाता है। बाकी ये नौकरी करेगा। बाकी कुंडली के दसम भाव का अधिपति अगर चतुर्थ भाव में जाता है, कुंडली के दसम भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में जाए, या कुंडली का दसम भाव का अधिपति जैसे यहाँ सूर्य चतुर्थ भाव में गया या सूर्य खुद दसम भाव में रह गया, तो यहां एक नियम भी लागू हो रहा है कि दसवां अधिपति जिसको अपन क्या बोलते हैं, मान स्थान अधिपति, और ये होता है धन स्थान अधिपति वितेश्वरनाथ, और ये होता है कलत्रनाथ, वितेश्वरनाथ, कलत्रनाथ और मान स्थान अधिपति अगर चौथे या 10वें में बैठते हैं तो जातक जो होता है ना उसका संबंध बहुत सी स्त्रियों से मित्रता का होता है। अब आप इतना समझ लो। उसके बाद के अंदर ये अपन बृहस्पति, ये दसम का अधिपति अगर त्रिकोण भाव में जाता है तो कण है क्या है, ये बुद्धिमान हो जाता है। त्रिकोण भाव में अधिपति राजियों कारक स्थिति हो जाती है।
उल्टी राजनीतिक स्थिति और भी बढ़िया हो सकती है अगर दसम स्थान का अधिपति और पंचम स्थान के अधिपति में राशि परिवर्तन योग होता है। कुंडली के दसम स्थान का अधिपति अगर छठे स्थान में जाता है तो जातक नौकरी करता है, अपने पिता की मान सम्मान वाली नौकरी करेगा, लेकिन पिता का स्वास्थ्य डाउन भी हो सकता है क्योंकि छठा भाव होता है वो रोग का होता है, इसलिए पिता का स्वास्थ्य डाउन करता है, लेकिन फिर भी जातक उन्नति करता है। दसम स्थान का अधिपति अगर सप्तम भाव में बैठता है तो निश्चित रूप से व्यापार में सहयोगी होगा। और दसम स्थान का अधिपति अगर आठवें स्थान में बैठता है तो आठवां स्थान तो क्या है, आठवां स्थान है एक दूसरे की जांच पड़ताल करने का होता है। आठवां स्थान निधन स्थान है, आठवां आयु का स्थान होता है, आठवां ऑडिट का स्थान होता है, आठवां ज्योतिष का स्थान होता है। दसम स्थान का अधिपति यहां आकर के क्या करेगा, दूसरों की कमियां ढूंढेगा, यानी ऑडिट करेगा। और दसम स्थान का अधिपति नवे घर में जाता है। दसवां अधिपति और नौवां अधिपति का धर्म कर्माधिपति का योग बनते ही राजयोग बनता है। व्यक्ति को मेहनत कम और भाग्य से ज्यादा उन्नति मिलती है, राजयोग बन जाता है। और उसके बाद में दसम स्थान का अधिपति अगर एकादश स्थान में जाता है तो धन देने में सहायक होता है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।